नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे कि आप में से काफ़ी सारे लोग जो है कमेंट करके अपने ज़िलों का नाम बताते रहते हैं, तो जो भी ज़िलों में भर्ती आती है तो सबसे पहले आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल अभी जो है एक ज़िले के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसमें जो अलग-अलग प्रकार की 12 प्रकार के पोस्ट है, जिसके लिए आप बड़ी आसानी से आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें आपको हम बता दें कि 6,000 रुपये से लेकर जो है 25,000 रुपये तक जो है सैलरी भी यहाँ पर रखा गया है। और टोटल जो पोस्ट होने वाला है सबींदा पे होने वाला है, आपका परमानेंट जॉब नहीं होगा। और साथ ही साथ इसमें आपको बता दें कि देखिए, इसमें हेल्पर का और इसमें आपका जो अकाउंटेंट होते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे स्टोर कीपर होते हैं, और भी अच्छा खासा यहाँ पे पोस्ट रखे गए हैं, अभी हम आपको बताएंगे। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई ज़रूर करें, आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा पोस्ट होने वाला है। वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट देता है ऐसे ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं कि इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको जारी कर दिया गया है, जो कि जिला बाल संरक्षण इकाई दरभंगा के द्वारा यहाँ पे जारी किया गया है। तो अगर आप भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो है 12 प्रकार के अलग अलग इसमें पोस्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कुक है, हेल्पर है, हाउस कीपर, स्पेशल एजुकेटर, अकाउंटेंट, स्टोर कीपर का भी इसमें पोस्ट है। तो बहुत ही अच्छा खासा पोस्ट होने वाला है, अप्लाई आप ज़रूर करिएगा। और जो भी भर्ती होगा संविदा के आधार पे होगा, यानी कि ये आपका अस्थायी पद है, अस्थायी इसको नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पे इसमें कौन कौन से पोस्ट है, सबसे पहले उसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ऑफिस इंचार्ज का पोस्ट है, जो कि सुपरिटेंडेंट के रूप में काम करेंगे। एक ही पोस्ट इनका रखा गया है, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस बोला गया है कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है सोशल वर्क में, या फिर सोशोलॉजी में, या फिर साइकोलॉजी में, या फिर पॉलिटिकल साइंस में, या फिर लॉ में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया हुआ है, ग्रेजुएट किया हुआ है कोई भी स्ट्रीम से, और साथ ही साथ आपने चाइल्ड प्रोटेक्शन या फिर काउंसेलिंग या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट में आपने डिप्लोमा किया हुआ है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी 3 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। उसके बाद जो लीगल फ्रेमवर्क होता है उसमें आपका अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे और भी कुछ जानकारी यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि एमएस ऑफिस का जानकारी होना चाहिए, गवर्नमेंट सिस्टम में वर्किंग करने का नॉलेज होना चाहिए, और आपका जो उम्र है 55 साल से ज़्यादा नहीं होगा, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 25,000 रुपये आपको यहाँ पे सैलरी दी जाएगी पर मंथ। उसके बाद दूसरी पोस्ट की हम बात करें तो ये जो है काउंसलर का पोस्ट है, एक ही पोस्ट रखा गया है, यूआर के लिए रिजर्व्ड है। यहाँ पे एक क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग बोला गया है कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है साइकोलॉजी में, सोशल वर्क में, या फिर सोशोलॉजी में, या फिर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है एनी स्ट्रीम में, और साथ ही साथ आपने चाइल्ड प्रोटेक्शन, काउंसेलिंग, क्रिमिनोलॉजी में आपने डिप्लोमा कर रखा है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपका उम्र बोला गया है कि 45 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 17,500 रुपये आपको यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। इस तरह से तीसरा पोस्ट के बारे में हम बात करें तो ये जो है केस वर्कर का पोस्ट है, एक पोस्ट है, यूआर के लिए रिजर्व रखा गया है। क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग बोला गया है कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है लॉ में, या फिर सोशल वर्क में, सोशोलॉजी में, साइकोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस में, या फिर लॉ में, तो अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस भी बोला गया है। अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएशन किए हुए हैं और साथ ही साथ आपने चाइल्ड प्रोटेक्शन, काउंसेलिंग, चाइल्ड डेवलपमेंट में डिप्लोमा किया हुआ है और 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और आपका बोला गया है कि रिटन कम्युनिकेशन आपका जो स्किल है हिंदी और इंग्लिश में एक्सीलेंट होना चाहिए। देखिए यहाँ पे बोला गया है। और उसके बाद बोला गया है कि अगर आपका उम्र जो है 45 साल से कम है तो आवेदन कर सकते हैं। 17,500 रुपये इसमें भी आपको सैलरी दी जाएगी। उसके बाद चौथा पोस्ट के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हाउस फादर और हाउस मदर का पोस्ट है, यानी कि एक फीमेल के लिए और एक मेल के लिए पोस्ट है। 2 पोस्ट यहाँ पे है, जो कि यूआर के लिए एक पोस्ट है और ईबीसी के लिए यहाँ पे एक पोस्ट है। यहाँ पे अगर आपने 10वीं के बाद जो इंटर होता है, यानी कि 10+2 आपने पास कर लिया है, या फिर उसके बराबर कोई भी आपने डिग्री कोर्स किया हुआ है, और 2 साल का एक्सपीरियंस है, चिल्ड्रेन डिफ़िकल्ट जो सिचुएशन होता है उसमें काम करने का नॉलेज है, तो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। आपका उम्र जो है 55 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 11,000 रुपये आपको सैलरी पर मंथ दी जाएगी। उसके बाद स्टोर कीपर कम अकाउंटेंट का पोस्ट है। अगर आपने बीकॉम किया हुआ है, 2 साल का वर्किंग अकाउंटेंट में एक्सपीरियंस है, और एमएस ऑफिस पे आपका जो है एक्सीलेंट पकड़ है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी एक पोस्ट है, यूआर के लिए पोस्ट है, और आपको जो है 14,000 रुपये सैलरी दी जाएगी, और आपका जो उम्र है 55 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ का पोस्ट है। अगर आपने
ग्रेजुएशन किया हुआ है या फिर आपने इंटरमीडिएट करके जो नर्सिंग और फर्स्ट एड का ट्रेनिंग होता है आपने किया हुआ है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो उम्र है 65 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 9,000 रुपये यहाँ पे आपको सैलरी दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे कुक का पोस्ट है, देखेंगे एक पोस्ट है, यूआर के लिए है। अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़े लिखे हैं तो आवेदन कर सकते हैं। 55 साल से ज़्यादा आपका उम्र नहीं होना चाहिए और 7500 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। उस तरह से हेल्पर का भी वही है, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं तो आवेदन कर सकते हैं। एक ही पोस्ट है यूआर के लिए और इसमें भी आपको 6,000 रुपये दिया जाएगा। 55 से ज़्यादा आपका उम्र नहीं होना चाहिए। हाउस कीपर का भी एक पोस्ट है, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, यूआर के लिए रिजर्व रखा गया है और साथ ही साथ आपका 55 से ज़्यादा उम्र नहीं होना चाहिए। आपको 6,000 रुपये यहाँ पे सैलरी दी जाएगी, इसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे और भी पोस्ट है, जैसे कि स्पेशल एजुकेटर का एक पोस्ट है। अगर आपने बीएड किया हुआ है स्पेशल एजुकेशन में या फिर एमआर में तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ 3 साल का एक्सपीरियंस भी बोला गया है। जो भी चिल्ड्रेन का डिजेबिलिटी या फिर मेंटल डिसेबिलिटी होता है उसमें वर्किंग करने का 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आवेदन करेंगे। आपको जो है 17,500 रुपये सैलरी दी जाएगी। 45 से ज़्यादा आपका उम्र नहीं होना चाहिए। उसके बाद नर्स वानी फीमेल के लिए है, एक पोस्ट है। अगर आपने इंटर कर रखा है या फिर डिप्लोमा किया हुआ है नर्सिंग में, जो गवर्नमेंट का इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज नर्सिंग इंस्टीट्यूट होता है उसके माध्यम से 1 साल का एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल में या फिर हेल्थ फैसिलिटी में, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 10,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी और 45 साल से ज़्यादा जो है आपका उम्र नहीं होना चाहिए। उसके बाद केयर टेकर का एक पोस्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपने मैट्रिक पास कर लिया या फिर इंटर पास किया हुआ है, 1 साल का एक्सपीरियंस है वोकेशनल ट्रेनर में या फिर इंस्ट्रक्टर में, तो आप यहाँ पे आवेदन करेंगे। 7,500 रुपये आपको दिया जाएगा। 45 से ज़्यादा जो है उम्र यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको सारे पोस्ट के बारे में बता दिया। अब यहाँ पे हम बता देते हैं कि अगर आप इसके लिए योग्यता रखते हैं, आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि जो भी प्रतिभागी है पद का उल्लेख करते हुए अपना आवेदन पत्र, बायोडाटा, फोटोग्राफ, योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्र की स्वयं अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ विज्ञापन प्रकाशन तिथि से 15 दिनों के अंदर कार्यालय पता यानी कि सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई दरभंगा अथवा मेल के माध्यम से भेज सकते हैं या फिर हाथों हाथ जमा कर सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि जो भी आपका बायोडाटा है, आवेदन पत्र है, उसको भरेंगे और जो भी आपका योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्र हैं उस पर सब पे सेल्फ अटेस्ट करके आपको जो है विज्ञापन प्रकाशन किया गया है 11 फरवरी 2023 को। तो इसके 15 दिन के अंदर यानी कि 26 फरवरी 2023 से पहले कार्यालय में आप हाथों हाथ जमा कर सकते हैं या फिर मेल के माध्यम से सेंड कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे बोला गया है। तो मैंने ऑलमोस्ट आपको सारा जानकारी बता दिया ही है। आप चाहें तो यहाँ से पढ़ के समझ सकते हैं। और इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको easy2net.com पे आना है और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट दरभंगा रिक्रूटमेंट 2023। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक आर्टिकल खुलेगा जिसमें मैंने सारा चीज़ों को कवर किया हुआ है अधिसूचना के बेसिस पे। तो आप यहाँ पे देख लेंगे 26 फरवरी 2023 तक जो है फॉर्म आप फिल कर पाएंगे। और नीचे आएंगे तो आवेदन कैसे करना है उसके रिगार्डिंग में जानकारी दिया हुआ है। नोटिफिकेशन को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और रीड आउट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है कंफर्म जानकारी आपको बता दी है कि जो भी दरभंगा जिला है, जिला बाल संरक्षण इकाई के द्वारा भर्ती निकाली गई है, जो कि अलग अलग प्रकार के 12 प्रकार के पोस्ट हैं। आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और कैसे आवेदन कर सकते हैं सभी जानकारी मैंने आपको बताया हुआ है। तो अगर आप भी पात्र हैं तो आवेदन जरूर करें, बहुत ही अच्छा खासा पोस्ट है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।